जो कि मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी को यहाँ पे उनके डिटेलिंग को देखेंगे कि उनके जीवन यात्रा के इम्पोर्टेंट क्या पहलू थे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। इनका नाम मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर को जन्म लेते हैं 1861, 12 नवंबर 1946 को इनकी डेथ हो जाती है। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म होता है और यह एक इम्पॉर्टेंट इंडियन स्कॉलर, एजुकेशनल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियंस रह चुके हैं। भारत के इंडिपेंडेंस में आंदोलन में भी इनका अहम रोल भी है। बात करी जाए प्रेसिडेंट की, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आया हुआ है ये। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो ये फाउंडर ऑफ द अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के फाउंडर भी रह चुके हैं ये। इनको एड्रेस किया जाता था पंडित जी के रूप में, पंडित जी बोल के, तो इसलिए पंडित महामना मदन मोहन मालवीय भी पड़ा। तो इनको महामना भी बोला गया। तो महामना का अगर मतलब पूछे तो इनका नाम याद रखिएगा, ग्रेट सोल बोला जाता है। को फाउंडेड किए मिलके क्या, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 1916 में, ये BHU एक्ट 1915 में आया था, उसके अंतर्गत ये किए। ये लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है अगर बात करी जाए रेसिडेंशियल की, तो एशिया में कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे शिक्षा भी हो रहा है और रेसिडेंस भी हो रहा है, तो ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट आ जाती है। दूसरी चीज़ें क्या फाउंड किए, द लीडर जो न्यूज़पेपर है 1919 में इनके द्वारा फाउंड किया। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इलाहाबाद से ये चीज़ें पब्लिश हुई, याद रखिएगा। इनको भारत रत्न का भी अवार्ड मिला 24 दिसंबर, ठीक एक दिन पहले जब इनकी पुण्यतिथि थी, जब इनका जन्म यहाँ पे 25 दिसंबर को था, यहाँ पे 24 दिसंबर को इनको प्रदान किया गया। 2014 में याद रखिएगा भारत रत्न अवार्डेड हो गए हैं 2014 में। ही वॉज द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1912। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अंग्रेजों के समय में ये चीज़ें मेंबर थे अंटिल 1919 तक इसके मेंबर थे। तो ये जब तक किस नाम से चेंज हो गया, इंपीरियल नाम था, तो अब चेंज किस नाम से हो जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, हम सभी लोग इसको जानते हैं। यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाद में पार्लियामेंट का रूप लेती है, जो कि आज का पार्लियामेंट आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए यहाँ पे, तो ये रिमेंड मेंबर रहे हैं 1926 तक। मालवीय जो है इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, याद रखिएगा, NCP में इनका एक अतुल्य रोल है। दूसरी तरफ बात करी जाए अगर खिलाफत मूवमेंट की, तो खिलाफत मूवमेंट में यहाँ पे जो कांग्रेस की पॉलिसी थी कि अपीजमेंट वाली पॉलिसी, लोगों को खुश करने वाली पॉलिसी, अंग्रेजों को खुश करने वाली पॉलिसी, उसके ये खिलाफ भी चले गए थे। तो ये उसके खिलाफ इसलिए चले गए क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ पे सपोर्ट कर करके चीज़ें, उनकी मान कर चीज़ें हम लोग आगे बढ़ रहे थे अपने मूवमेंट में, इसलिए ये उसके खिलाफ भी चले गए। तो ये मदन मोहन मालवीय की पूरी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे